Hello friends. So friends, today we are going to see the fourth chapter of third standard English, and the name of our chapter is A Wonderful Gift. So friends, in previous video we have seen the question answers of this lesson, right? And we have started the grammar section. So let's continue the grammar section. So today we are going to see articles. In this video we will see about articles. So we have learned about the articles a and the. A and the. So friends, हमें तो articles के बारे में पता है. Articles मतलब a and the. We use a before a consonant sound. So friends, हम a कब use करते हैं? A and the. So हम a कब use करते हैं? जब किसी वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट हो तब हम ए यूज करते हैं, राइट? कॉन्सोनेंट यानी कि वॉवल्स को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स है वो क्या है? कॉन्सोनेंट. वॉवल्स को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स है उन सभी का साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट. इसीलिए अगर कोई वर्ड है जिसका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसके सामने हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे. ओके. वॉवेल्स कौन से होते हैं? वी नो दैट वॉवेल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू, राइट? तो इन 5 अल्फाबेट्स को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स है उन सभी का साउंड क्या आता है? कॉन्सोनेंट. तो हम उन सभी के साउंड के पहले ए लगाते हैं. ओके. वी यूज एन बिफोर अ वॉवेल साउंड. अब देखो, ए की तो बात हो गई कि वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगता है, बट एन कब लगता है? तो एन लगता है वॉवेल साउंड के पहले. यानी कि अगर जो वर्ड है, जो पर्टिकुलर वर्ड है, उसका साउंड अगर ए, ई, आई, ओ, यू इन जैसा हो, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अल्फाबेट्स में से किसी का भी साउंड अगर मैच हो रहा हो तो हम उस वर्ड के सामने क्या यूज करेंगे? एन. ओके. So for consonant we will use a, and for vowel we will use an. We use the before the names of things we know already. So अब देखो, the कब यूज करना है? the हम ऐसे प्लेस पे यूज करते हैं जिस प्लेस पे कोई चीज हो एंड जिसका नाम हमें पता हो. ओके. एक ऐसी थिंग जिसका नाम हमें ऑलरेडी पता हो तब हम the यूज करते हैं. ओके. So these are the articles a and the. a हमें consonant के पहले, and vowel के पहले, and the ऐसी चीज जो हमें पहले से ही पता हो उसके पहले हम यूज करते हैं. So first let's see the questions. अब हम इन आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं. ओके. So take the correct articles in this paragraph. So friends, यहाँ हमारे पास एक पैराग्राफ दिया है जहाँ आर्टिकल्स दिए हैं, राइट? और हमें उनके प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर आर्टिकल प्लेस करने हैं. ओके. कैसे प्लेस करने हैं? ये टिक वाला सिंबल यूज करके. सो लेट्स रीड द पैराग्राफ एंड सॉल्व द क्वेश्चन. सो आई एम आदित्य, आई एम इन क्लास 3. तो देखो, आई एम आदित्य, आई एम इन क्लास 3. माई फादर इज एन इंजीनियर. तो अब देखो, मेरे फादर एन इंजीनियर. इंजीनियर साउंड देखो, इंजीनियर है और वॉवेल्स में तो ए, ई, आई, ओ, यू आता है. तो इंजीनियर क्या हुआ? वॉवेल हुआ. सो ए और एन के इसमें हम यूज करेंगे एन. माई फादर इज एन इंजीनियर. ही बिल्ड्स मशीन्स एंड इंजिन्स. फादर क्या बनाते हैं? मशीन्स बनाते हैं और इंजिन्स बनाते हैं. ही वर्क इन और द फैक्ट्री. तो अब देखो, ए, ई, आई, ओ, यू इन सभी को छोड़ के यहाँ क्या है? कॉन्सोनेंट है एफ. तो ए यूज करेंगे या द? सो वी विल यूज ए बिकॉज इट इज कॉन्सोनेंट. फैक्ट्री, राइट? सो हियर वी हैव फैक्ट्री. और इस फैक्ट्री का नाम हमें पता नहीं है इसलिए हम द को टिक नहीं करेंगे. माई मदर इज एन द आर्किटेक्ट. माई मदर इज एन और द आर्किटेक्ट. तो यहाँ क्या यूज करेंगे? तो जो मेरी मदर है वो है एन आर्किटेक्ट, क्योंकि यहाँ ए वॉवेल, दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू, राइट? तो ए कहाँ का साउंड है? वॉवेल का. तो फॉर दैट वी विल यूज एन.
शी ड्रॉज द डिजाइन फॉर बिल्डिंग। तो मेरी जो मदर है वो एक आर्किटेक्ट है एंड वो बिल्डिंग की डिजाइन डिसाइड करती है या फिर ड्रॉ करती है। शी वर्क्स इन अ और एन ऑफिस। मदर है वो ए या फिर एन ऑफिस में वर्क करती है। तो अगेन वॉवेल है AEIOU, so it is O, so here we will take an। she works in an office। I have a or an elder brother and a or an younger sister। okay, ऐसे नहीं रीड करेंगे, प्रॉपर रीड करते। I have a an elder brother and a an younger sister। तो इससे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। so I have an elder brother, because यहाँ E है, वॉवेल में E साउंड है, यहाँ आ जाएगा I have an elder brother and a younger brother, younger sister, because why, ये तो वॉवेल में नहीं आता है, ये कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए I have an elder brother and a younger sister। we live in the small house now। we live in the small house now। हम अभी स्मॉल हाउस में रहते हैं। ओके, तो यहाँ स्मॉल, सो अगेन इट इज अ कॉन्सोनेंट, हाउस का नाम हमें पता नहीं है, राइट। सो हियर वी हैव द स्मॉल, सो हियर वी विल यूज अ, क्योंकि द हम कब यूज करते हैं, अगर हमें किसी चीज का नाम पता हो। यहाँ हमें नाम नहीं पता है, राइट। सो हियर वी विल टेक अ। वी विल मूव इनटू अ एंड फ्लैट नेक्स्ट मंथ। तो हम नेक्स्ट मंथ एक फ्लैट में जाने वाले हैं, शिफ्ट होने वाले हैं। तो अभी देखो फोर, अगेन एफ, इट इज कॉन्सोनेंट, सो वी विल यूज ओ। वी विल मूव इनटू अ फ्लैट नेक्स्ट मंथ। ओ एंड फ्लैट, ओ द फ्लैट इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ एंड द बिल्डिंग, and the flat is on the second floor of and the building। तो यहाँ क्या ठीक करोगे, so the flat, and flat नहीं आएगा क्योंकि वॉवेल में ही and यूज होता है। so here we will use the, यहाँ वॉवेल है क्या f, बिल्कुल भी नहीं, so we will use the। so the flat is on the second floor of and the building। again and है, and ये एक वॉवेल, सॉरी b, ये एक वॉवेल है, बिल्कुल भी नहीं, so here we will use the। देखो and the दिया है, so and ये तो सिर्फ वॉवेल के लिए यूज होता है, so and we will not use, and instead of and we will use the। यहाँ ऑप्शन में क्या था, अ था and the था। the कब यूज करते हैं, जब किसी चीज का हमें नाम पता हो। यहाँ नाम नहीं पता है, पर and भी तो हम यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ वॉवेल नहीं है। so which is appropriate, the is appropriate। so the flat is on the second floor of the building। there is the terrace on the top floor of the building। okay, तो अब देखो यहाँ and the है। the कब यूज करते हैं, जब प्रॉपर नेम पता हो। टेरिस का, बिल्डिंग का नेम हमें पता है, बिल्कुल भी नहीं, so therefore we will not use the, and here we will use a। so there is a terrace on the top floor of the building, my brother, sister and I want to have a small garden on the terrace। okay, तो यहाँ द हमने क्यों यूज किया, क्योंकि एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर वो टेरेस बना रहे हैं। तो ये बिल्डिंग, यहाँ हमें वो बता रहे हैं कि एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर टेरेस है, तो यहाँ बिल्डिंग की बात हो रही है, इसीलिए द बिल्डिंग हम यूज करेंगे। माई ब्रदर, सिस्टर एंड आई वॉन्ट टू हैव एंड स्मॉल गार्डन। अगेन एंड हम कब यूज करते हैं, वॉवेल्स पे, तो यहाँ वॉवेल नहीं है, so here we will use o। so a small garden on the terrace। यहाँ अगेन टी, टेरेस, किसकी टेरेस, बिल्डिंग की, बिल्डिंग हमें पता चल गई, तो अब here we will use the terrace। we can also play on and the terrace। तो हम इस टेरेस पे भी खेल सकते हैं। कौन सी टेरेस पे, द टेरेस पे, बिकॉज अब हमें टेरेस पता है। कौन सी टेरेस है, बिल्डिंग की टेरेस है। तो अब हम ये पूरे जो पैराग्राफ है वो एक साथ पढ़ेंगे विद द आर्टिकल्स। सो यू ऑल्सो रीड। आई एम आदित्य, आई एम इन क्लास 3। My father is an engineer।
He builds machines and engines. He works in a factory. My mother is an architect. She draws the design for buildings. She works in an office. I have an elder brother and a younger sister. We live in a small house now. We will move into a flat next month. The flat is on the second floor of the building. There is a terrace on the top floor of the building. My brother, sister, and I want to have a small garden on the terrace. We can also play on the terrace. तो अभी आपको पता चल गया होगा हम ए एंड द कब यूज करते हैं. ए कब यूज करना है जब कॉन्सोनेंट हो, एंड कब यूज करना है जब वॉवेल हो, और द कब यूज करना है जब किसी चीज का प्रॉपर नेम हमें पता हो. So this is how we have completed articles. Now we will see words in use. So words in use. तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में. Complete the words in color in this sentence. Okay. तो यहाँ हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें एक कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इनकम्प्लीट है. ओके, यहाँ हमारे पास कुछ सेंटेंस है बट इन सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स है जो इनकम्प्लीट है एंड वी हैव टू कंप्लीट द वर्ड. ओके, सो लेट्स रीड. फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज अ लॉट टू डू. ही इज बी यू. तो देखो, ही हैज अ लॉट टू डू, इसके पास बहुत काम है. He is busy. So here we will complete the word by writing sy. B-U-S-Y, busy. Everyone dash dash Mala came. She was in. तो देखो सब आ गए. Everyone except Mala came. देखो सब आ गए पर माला को छोड़ के, इसलिए यहाँ हमने वर्ड क्या यूज किया, except. E-X-C-E-P-T. We will complete this except word with the two letters, that is C-E. So here we will write except. Now let's read the third. Benjamin West pictures made him dash. Soon everyone knew his name. So Benjamin West की जो पिक्चर्स है उन्होंने उसको FAM dash बना दिया. Soon everyone knew his name. और बहुत ही जल्दी उसके पिक्चर्स के कारण वो क्या हो गया, फेमस हो गया, जिसके कारण वो बहुत ही मतलब उसे सब जानने लगे. तो यहाँ क्या आ जाएगा, फेमस. तो वी विल कंप्लीट द वर्ड फेमस बाय राइटिंग OUS. तो देखो ये बहुत ज्यादा इजी है. जस्ट हमें स्टार्टिंग वर्ड से ही पता चल जाता है कि यहाँ वर्ड क्या है, स्टार्टिंग लेटर से ही पता चल जाता है कि यहाँ कौन सा वर्ड है. So we'll place the incomplete letters here. I thought I would finish the book in few days, but it took me SEV-L weeks to do so. So I thought I would finish the book in the few days. मुझे ऐसा लगा कि मैं बुक को कुछ ही देर में फिनिश कर दूंगा रीड करके. But it took me, पर उसने SEVL क्या आ जाएगा यहाँ, several weeks to do so. पर मुझे बहुत वीक्स लगे इसे कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ we will complete the several word with the spelling ERS. So the spelling of several is SEVERAL. Several weeks to go. So this is how you have to complete the words in use. Now we will complete the question number B. Complete this sentence with the phrases from the box. Again ये भी बहुत easy है. हमें आंसर्स दिए होते हैं, सिर्फ हमें उन्हें अरेंज करना है या फिर प्लेस होल्डर में पुट करना है. सो कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स. सो वी हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग दिस फ्रेजेस इन द बॉक्स. ओके, सो द फ्रेजेस आर, you may need to make some changes to some words. तो हमें अगर आंसर पुट करना है तो हमें कुछ वर्ड्स में चेंजेस हम कर सकते हैं. ओके, so what are the phrases? Let's see. Take care of, put away, put something, यानी कि यहाँ एक सेंटेंस आएगा, put away, come true, call on. So take care of यानी कि केयर करना, put
रख दो, अवे या फिर दूर, कम ट्रू यानी कि कम ट्रू मतलब सच्चाई में आना, और कॉल ऑन यानी कि बुलाना. ओके, सो वी विल यूज दिस फ्रेजेस इन दिस इनकम्प्लीट सेंटेंस. The first sentence is, don't be sad. I am sure your dreams will dash one day. So, don't be sad. Sad मत हो. I am sure your dreams will dash one day. मुझे पता है कि तुम्हारे ड्रीम्स एक दिन पूरे होंगे यानी कि कम ट्रू, पूरे होंगे यानी कि सच्चाई में आएंगे, राइट. तो इसका मतलब क्या, डोंट बी सैड, आई एम श्योर योर ड्रीम्स विल कम ट्रू वन डे. इफ यू डोंट डैश दैट क्रिकेट बैट डैश समवन मे ट्रिप ऑन इट एंड फॉल. सो इफ यू डोंट डैश दैट क्रिकेट बैट, सो इसके अंदर क्या आएगा, अगर तुमने वो क्रिकेट बैट, so if you don't put that cricket bat away, someone may trip on it and fall. So इसका मतलब यहाँ put हम यूज करेंगे, something मतलब ये जो सेंटेंस था ये था, and here we will use away. So इसका मतलब है that if you don't put that cricket bat away, someone may trip on it and fall. So अगर तुमने वो क्रिकेट बैट दूर नहीं रखी या फिर वहां से उठा नहीं ली, तो कोई तो भी उसके ऊपर उससे टकरा कर गिर जाएगा. ओके, अगर तुमने वो क्रिकेट बैट दूर नहीं रखी या फिर उसे अपनी ठीक से जगह पे नहीं रखी, तो कोई तो भी उससे टकरा के गिर जाएगा. सो हु डैश योर ग्रैंडमदर व्हेन यू ऑल वेर अवे. या क्या जाएगा, हु टुक केयर ऑफ योर ग्रैंडमदर व्हेन यू ऑल वेर अवे. तो तुम्हारी ग्रैंड मदर की केयर किसने की जब तुम सब बाहर थे. सो हियर वी विल यूज द फ्रेज टुक केयर ऑफ. देखो यार टेक केयर था, बट वहां उन्होंने कहा था कि हम चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस हमें करने पड़ सकते हैं. सो यार टुक का हमने क्या किया, सॉरी टेक का हमने यहाँ टुक केयर ऑफ कर दिया. सो हियर वी हैव हु टुक केयर ऑफ योर ग्रैंड मदर व्हेन यू ऑल वेर अवे. वी कैन सर्टनली डैश देम, बट let's first make sure they are home. So अब देखो, we can certainly call on them, but let's first make sure that but let's first make sure they are home. So we can certainly call on यानी कि हमें बुलाना चाहिए उन्हें, पर बुलाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो घर पे है. इसलिए वी कैन सर्टनली कॉल ऑन, हम उससे मिल सकते हैं या फिर उन्हें बुला सकते हैं. सो दिस आर द इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस सेंटेंस यूजिंग दिस फ्रेजेस. ओके, जब आप प्रॉपरली सेंटेंस रीड करते हो एंड आपको अगर फ्रेजेस का मीनिंग पता हो, तो आप इन सेंटेंस में प्रॉपर फ्रेजेस पुट कर सकते हो. पर कब, जब आपको प्रॉपर फ्रेजेस का मीनिंग पता हो. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द words in use part. So in next video we will see the functions section. Okay, so you have to write these questions in your notebook and also you have to read the story twice. So thank you.